जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी, जय भोले बाबा जी। हाँ जी, जय भोले बाबा जी। हाँ भोले जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, द्वारका से। जी जी। तो मैंने आपका वीडियो वगैरह भी देखा और आपका जो प्रोग्राम है सेवा समिति जो आपकी यात्रा पर जा रही है, हाँ जी हाँ जी। मैंने इसका प्रोग्राम भी देखा और उसी के हिसाब से मैं अभी ये कंप्यूटर खोल के बैठा हो रहा। टिकट अवेलेबल है इस गाड़ी में भी, मिल जाएंगे। अच्छा जी। तो हमारी भी आपके इच्छा है पीछे कि आप लोगों शोर के साथ चलें। शोर बहुत आ रहा है आपके पीछे से, प्लीज। है जी। शोर बहुत आ रहा है पीछे से। सर मैं थोड़ा सा अंदर हो जाता हूँ, 1 मिनट प्लीज। एक मिनट होल्ड कर रहा जी, बस 1 मिनट होल्ड कर। हेलो। हाँ जी सर, बताइए। हाँ जी, अब शोर नहीं आ रहा होगा शायद। हाँ जी हाँ जी, बताइए सर। हाँ, तो द्वारका से बोल रहा हूँ सर मैं। तो आपका मैंने प्रोग्राम देखा था, आपका वीडियो से कि आपने जो प्रोग्राम बनाया हुआ है जाने के लिए, जी तो उसी डेट की टिकट अभी अवेलेबल है उसी गाड़ी में, श्री शक्ति में ही। जी। तो हम 6 लोगों का ग्रुप है। बहुत बढ़िया। तो परिवार के हैं सब, छोटा भाई है, बेटा है, इस तरह से। ठीक है जी। तो हमारा पूछने का मतलब ये था थोड़ा सा कि जैसे मान लो आपके साथ गए इसी ट्रेन में, श्री शक्ति में, जी सुबह ये 4:54 पे वहां पहुंचा देगी उधमपुर। जी। उससे फिर आगे का प्रोग्राम कैसे होता है? सर आगे का प्रोग्राम ये होता है, अभी ना डेट थोड़ी कंफर्म नहीं हुई है शाइन बोर्ड की वेबसाइट पे ना। हम भी अभी वेट ही कर रहे हैं। फिर भी हमने टिकट वगैरह बुक कर ली है। लेकिन जैसे ठीक। ही डेट कंफर्म हो जाएंगी तो मैं पूरा प्रोसीजर है वो बना के डालूंगा। तो उसका मोटा मोटा आपको बता देता हूँ मैं ना, मतलब हाँ हाँ हाँ। छोटे में बता देता हूँ आपको कि हम उदयपुर पहुंचेंगे। उधमपुर से हमारी बसेस रहेंगी। दो तरह के हम रूट करते हैं, एक तो ड्रॉप ड्रॉप का और एक अप डाउन का। ड्रॉप ड्रॉप ठीक। में क्या होता है कि जितने अगर 35 यात्री हमारे पास पहले आ गए तो एक बस बुक कर देते हैं। उसके बाद अगर 15-20 यात्री हैं तो टेम्पो ट्रैवलर करते हैं। तो टेम्पो ट्रैवल महंगा पड़ता है, बस सस्ती पड़ती है। तो जो शुरू में पेमेंट डालते हैं यात्री उनके लिए बस करते हैं। तो वो ड्रॉप ड्रॉप हो गया। एक होता है हमारा कंप्लीट ट्रिप का, जैसे हम लोग हैं यहाँ से जाएंगे उधमपुर से पहलगांव उतरेंगे। पहलगांव उतरेंगे, ठीक है। पहलगांव से हम यात्रा शुरू करेंगे, अपना सामान बसेस में छोड़ देंगे और उसके बाद वो बसेस बालटाल आ जाएंगी। जब यात्रा कंप्लीट करके हम बालटाल आएंगे तो बसेस हमें बालटाल से लेंगे, दोबारा उधमपुर पंथा चौक जाएंगी। पंथा चौक रुकेंगे, एक दिन घूमने का होगा। अगर हमारा कहीं पे टाइम वेस्ट नहीं होता है ना, कहीं पे फंसते नहीं है यात्रा में, तो एक हाँ दिन जी। एक्स्ट्रा मिलता है। तो हम पंथा चौक में आराम करते हैं। जो नए यात्री होते हैं वो घूम घाम के अपना शाम को आ जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह वहां से बसें निकलती हैं, शाम को उधमपुर पहुंचती हैं, ट्रेन से अपना घर वापिस। ठीक है, ठीक ठीक। ये प्लान रहता है। हाँ, इसमें थोड़ा सा बस ये डाउट क्लियर हो गया कि जो हमने कंप्लीट क्या करना चाहिए बस का। कंप्लीट क्या करना चाहिए, वो क्योंकि होता क्या है, जो एक साइड का करते हैं उनका क्या होता है, उनका वापसी का फ्लाइट से होता है। तो जाने जाने का करते हैं और सामान भी कम लेके जाते हैं। तो वो जाने का हमारे साथ करते हैं, आते समय फ्लाइट से आ जाते हैं। अब हमारा राउंड ट्रिप होता है तो राउंड ट्रिप में हमारे साथ कुछ माता वैष्णो देवी वाले भी होते हैं, दूर से आए हुए हैं, सामान ज्यादा है। तो सामान ज्यादा है तो बसों में छोड़ देते हैं हम, वही बसें हमारी बाल्टा रहती हैं। फिर वहां से हम वापसी अपना आ जाते हैं। ठीक है। तो तो इसका प्रोसीजर हाँ। ये होगा कि जैसे ही परमिट वगैरह बन जाएंगे, मतलब 90% लोगों के परमिट बन जाएंगे, तो फिर हम वीडियो बनाएंगे कि अब बस की पेमेंट डालिए, ये अकाउंट नंबर है। तो पहले हम 3500 लेते थे, इस बार हम 4000 रुपये लेंगे प्रति यात्री। जिसमें से आइडिया ये है कि खर्चा 3500-3600 ही होगा। लेकिन पिछली बार क्या हुआ, बसें जैसे 4 दिन होल्ड हो गई तो 300 रुपया 400 रुपये पर डे के हिसाब से हमें भरना पड़ा, जो यात्रियों ने दिया नहीं वहाँ पे ना। इस बार तो अच्छा हमने हाँ दिया, क्योंकि पहली 12-13 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि 4 दिन हम वहाँ पे फंस गए। अच्छा जी। तो अभी तक भी वो पेमेंट 60-70 हजार रुपये यात्री, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसे एक दिन लेट हो गया, 2 दिन लेट हो गए, 2 दिन के बाद फिर हम बसें वहां से वापस ही कर देते हैं। फिर कोई फ्लाइट से कोई कैसे न कैसे निकल जाता है प्रति यात्री। तो जो बस का फेयर रहेगा वो सब में डिवाइड करके जो भी हमारा 3500-3600 बैठेगा, वो काट के जो बैलेंस अमाउंट होगा वो यात्रा के बाद आपको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है। ठीक है जी। तो हाँ, उसमें जो हमारा सामान होगा मतलब वो बस में छोड़ देंगे सर हम। चाहे आप 5 बैग लाओ चाहे 6 बैग लाओ, बस का इतना खर्चा इसीलिए कर रहे हैं ना। अगर ऐसे हाँ करना होता तो 800 रुपये में जाते और 800 में 1600 में तो वापस आ जाते आराम से। अपनी हाँ बस हाँ। का मतलब है पर्सनल गाड़ी है हमारी एक तरह से, पत्नी वाले। ताकि हमारे बैग जितना भी सामान है हमारा सेफ रहे जब हम वापस आए। इसमें देखिए फायदा क्या होता है, इसमें फायदा ये होता है कि उधमपुर से चलो हम चले जाएंगे, लेकिन जब बालटाल से उतरते हैं ना तो वहाँ पे टैक्सी वाले मुंह मांगे दाम मांगते हैं। अच्छा। हाँ, कोई जो उनके मन में आएगा वो मांगते हैं। तो इसलिए हमने काफी बार परेशान हुए, इसलिए हम अपनी बस करते हैं। तो हम अपना उतरेंगे बालटाल से, सबको टाइम फिक्स होता है और अपना बसों में बैठे, बसें मूव होंगी, पंथा चौक पहुंच जाएंगी।
कोई एक आधा छूट भी जाता है, लेट हो जाता है तो पंथा चौक पहुंच जाता है। अगले दिन जिसको आराम करना है आराम करो, जिसको घूमना है श्रीनगर घूमो, अगले दिन बता देते हैं। जो भी हालात होते हैं वहाँ पे यूट्यूब के थ्रू हम डालते रहते हैं कि ये प्लानिंग है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है सारे हमारे साथ होंगे, कुछ आगे भी होंगे, कुछ पीछे भी होंगे, तो उस प्लानिंग के हिसाब से हम चलते रहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसमें जैसे जैसे उसमें अपना जो होता है कि जैसे बालटाल से यात्रा करके आए, तो जैसे जम्मू के भगवती नगर से बसेज अवेलेबल होती है खूब सारी, तो उसी तरह से बालटाल से वापसी में बसें मिलती नहीं है क्या? मिलती है, लेकिन बहुत परेशानी होती है। जैसे मैं भी जब सेकंड टाइम यात्रा पे गया था ना, हाँ जी। तो ये इतना बुरा हाल हो गया था कि आप सोच सकते हैं, कम से कम 6 घंटे लाइन में लगने के बाद वो पहली बात तो ये पता नहीं चलता काउंटर है कहाँ पे, जहाँ टिकट मिल रही है वो काउंटर ही पता नहीं चलता। फिर वहाँ पे परेशानी क्या है कि यात्री निवास भगवती नगर से कानवाई चलती है तो वहाँ पे बसें खड़ी रहती हैं। यहाँ क्या है कि कानवाई आएगी तो बसें अगले दिन जाएंगी, और कानवाई नहीं आई तो रुकना पड़ेगा आपको। तो अच्छा हाँ, अच्छा। अगर कानवाई जैसे रोज तो कानवाई नहीं आती, शुरू शुरू में तो रोज आती है, कई बार बीच बीच में कानवाई को रोक देते हैं, 2 दिन की इकट्ठी निकालते हैं, ऐसा भी करते हैं। उस केस में क्या होता है कि उनके अपने मनमाने रेट होते हैं, उनको पता है कानवाई नहीं जाएगी, सुबह यात्री फंसे पड़े हैं, या तो टेंट का खर्चा भरेंगे या फिर गाड़ियों में जाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि इतनी लंबी लाइन होती है, फिर कोई 2 नंबर से टिकट ले रहा है, कोई कहीं से टिकट ले रहा है। फिर सबसे बड़ी बात, आपको ये पता नहीं होगा कौन सी बस है। जैसे हमें पता है कि 2x2 बसें हैं हमारी, आपको ये नहीं पता होगा गवर्नमेंट वाली बस है या प्राइवेट बसें हैं, कैसी सीटें हैं, क्या नहीं है। फिर उनका ये भी रहता है कि एक बार कॉन्वॉय चलती है धड़ाधड़ चलती है, रुकती नहीं है बीच में। हमारा क्या है कि हम जैसे पता है कि 5-6 घंटे हो गए चलते हुए, लेडीज हैं कुछ हैं, कहीं भी भंडारा आएगा रोकेंगे, वॉशरूम वगैरह जाएंगे, ये रहता है सर हमारा पर्सनल अपना। क्योंकि हमने कई सालों से यात्रा कर रहे हैं तो हमने सारा हिसाब देख के ये देखा है कि 1000-1500 देने में फायदा ये है, एक तो सामान की टेंशन नहीं है। इतने सामान अगर मैं पिट्ठू से ऊपर लेके जाऊं पूरी यात्रा में तो वैसे ही मेरे 2,500-3,000 रुपये फालतू लग जाएंगे। तो इसलिए हम अपनी पर्सनल बसें लेके जाते हैं। अच्छा, ठीक है जी। हाँ, क्योंकि ऐसा जैसे कि और भी आपकी वीडियो देखी हमने, भगवती नगर से भी काफी जैसे बसें बन के चलती रहती हैं। हाँ तो नहीं, भगवती नगर से तो कोई टेंशन ही दिक्कत नहीं नहीं है, जाने में। भगवती नगर से तो कोई टेंशन ही नहीं जाने में। अगर भगवती नगर पहुंच गए और वहां से जाना है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वापसी में अच्छा बालटाल या पहलगांव से आना है तो थोड़ा सा मुश्किल है वहां से आना। अच्छा। हाँ मतलब मुश्किल क्या, कहने का मतलब 6-7 घंटे हो सकता है, कभी लाइन में लगना पड़े, कॉन्वॉय ना जाए, अगले दिन जाना पड़े। इस सब तरह के हालात जो आपको मैंने बताया ये हो सकते हैं। बाकी यात्री आते ही हैं, ऐसी बात थोड़ी है। हम तो हाँ हाँ। हम तो ज्यादा टेंशन ना हो, फटीक ना हो, यात्री परेशान ना करें, इसलिए बसें बुक करके जाते हैं। क्योंकि 400 यात्रियों के लिए अगर वैसे लाइन में लगे बुक करने तो हो गया काम फिर तो। बिल्कुल सही बात है जी। ये बात है जी। ठीक है जी। क्योंकि वैसे इनका सिस्टम इस तरह का होना चाहिए, जैसे कि भगवती नगर से कोई, जैसे आप बता रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होती, इसी सर तरह से वहां भी सिस्टम एक्चुअली क्या प्रॉपर है होना सर, चाहिए बालटाल में भी। भगवती नगर आपका जम्मू में पड़ता है, और जम्मू में इन्होंने पूरा इंतजाम कर रखा है क्योंकि यात्रा वहां से बन के चलती है। और जब यात्रा पे जाना होता है तो भक्तों का माइंडसेट कुछ और होता है, लेकिन जब यात्रा से वापस आना होता है तो माइंडसेट कुछ और होता है। यात्रा पे अच्छा जाने अच्छा। के लिए आप 1 दिन 2 दिन वेट कर सकते हो, लेकिन वापस आने के लिए आप टेंट में 1 दिन भी वेट नहीं करोगे। आपको जैसे आपके दर्शन होंगे, बस मैं घर पहुंचूं फटाफट, घर पहुंचूं फटाफट, ये होता है। ये बात बिल्कुल सही बात कही मैं आपने। कहता रहा हूँ, छोड़ व्यर्थ की चिंता शिव का नाम। वो सिर्फ जब तक दर्शन नहीं होते हैं बाबा जी के ना, जब तक तो बंदा जाप भी करता है, प्यार से बात भी करता है। हम तो कई सालों से यात्रा कर, जैसे दर्शन होते हैं बंदे का माइंड सेट बस 36 का आंकड़ा शुरू होता है कि यार वो काम रह गया, वो काम रह गया, ऑफिस का काम। फिर बंदा बस 1 दिन भी वेट नहीं करता है, बच्चों की याद आनी शुरू होती है, घर भागता है वो। तो उस केस में बड़ी दिक्कत होती है फिर। अच्छा अच्छा। ठीक तो है। इसके इसमें पर हेड कितना किराया बताया आपने? सर इस बार का रेट हमारा आया नहीं है, पर आप ये मान के चलिए 3500-3600 बैठेगा राउंड ट्रिप का हाँ, मतलब 4,000 मान लो। मैक्सिमम। 4,000 तो मैक्सिमम है, इससे ऊपर तो हो ही तो सकता है, इसीलिए हम 4,000 ले रहे हैं, इससे ऊपर तो हो ही नहीं सकता मतलब ना। 4,000 पर हेड हो गया ये। हाँ तो उससे है कि बालटाल में आपको बस वहीं मिल जाएगी हमारी। बिल्कुल सर, बस आपको पार्किंग में मिलेगी नीचे, और वहाँ पे अपना सामान रखा और बस है मूव। और सामान ये जैसे पंथा चौक है, तो पंथा चौक में जैसे चेकिंग होती है, सामान निकाल लिया अपना और अपना बैग वैग रख लिया, अगले दिन फिर चले गए। अगर बसों के अंदर एंट्री होगी तो सामान फिर सारा निकालना पड़ता है चेकिंग के लिए। फिर क्या है, लोग शॉपिंग कर लेते हैं दुनिया भर की, अखरोट ले लिए, कश्मीर से शॉलें ले ली, तो वो सामान रखने के लिए बसों में डिग्गियां और वो अंदर भरना पड़ता है। फिर कई यात्री निकल जाते हैं तो सीटें खाली होती हैं तो उस पर सामान रख लेते हैं। तो सारी प्लानिंग करके चलते हैं लोग जब, क्योंकि वहाँ पंथा चौक में सामान छोड़ा, दिन में घूमने गए, अपना सामान खरीद के ले आए, अगले दिन बस में निकल गए फिर। तो जिस जैसे अपना बस है वापसी में फिर वही MCTM स्टेशन पे ही आएंगी वापस? हाँ उधमपुर स्टेशन पे आएंगी सर। उधमपुर पे। बिल्कुल। तो इसमें कुछ बसें ऐसी भी जो जम्मू स्टेशन भी आए?
नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। एट ए टाइम अगर कोई बसें जैसे होते हैं ना, ड्राइवर हमारी कुछ बसें जम्मू की भी होंगी, वो कहेंगे जी हम रात को जम्मू निकल जाएंगे अभी, या हम जल्दी पहुंच गए उधमपुर, तो जी हम जम्मू निकल जाएंगे, तो हमें भेजने में क्या है, कोई पैसा एक्स्ट्रा खोल लेना है हमने। अच्छा सर हम कमिटमेंट पहले नहीं करते हैं, क्योंकि फिर बाद में यात्री कहते हैं आपने कहा था। हमें होता है हाँ। कुछ बसें हमारी होती हैं जो जम्मू जाने वाली होती हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, कुछ उधमपुर की होती हैं, कुछ कुछ ड्राइवर ये बोलते हैं नहीं जी हम तो रास्ते में रुकेंगे, खाना वाना खाएंगे, उसके बाद अगले दिन जाएंगे नहा धो के जम्मू, तो वो भी रहता है। तो हम सिर्फ कमिटमेंट करते हैं उधमपुर तक की। ठीक है। अच्छा ठीक है, तो मतलब सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा आपके साथ कि बस में सामान पड़ा रहेगा, हमें पहलगाम यात्रा करने के लिए चले जाएंगे, सामान हमारा बस में रहेगा, एक्स्ट्रा सामान सारा। बिल्कुल सर। और अगले दिन जब बालटाल से उतर के आएंगे तो बस अगले में ही दिन सामान मिल तो जाएगा। 3 दिन बाद, 3 दिन बाद, अगले दिन तो नहीं आएंगे, 3 दिन बाद। बाद जब आएंगे तो बसें हमारी वहाँ होंगी, फिर अपना सामान रख के हम सिर्फ पैसा और ज्वेलरी नहीं छोड़नी है, बाकी कपड़े चप्पलें हमारा दुनिया भर का सामान रहता है बसों में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है जी। तो बाकी इसमें सब ये फिर आप ये सीट नंबर वगैरह अलॉट करते होंगे यात्रियों को? सर ये ऐसा होता है सिस्टम से, हम जैसे ही बता देते हैं कि हम मंडे या ट्यूसडे को वीडियो बना के डालेंगे, है ना, जैसे ही वीडियो डलेगी, जिसकी जैसे जैसे पेमेंट आएगी, जैसे सपोज करो सबसे पहले पेमेंट मैंने डाली, तो सबसे पहले बस का फोटो मेरे पास जाएगा, खाली बस का, फिर मेरी पसंद होगी जो मैं सीट पसंद करूं, फिर सेकंड पेमेंट राम कुमार ने डाली, तो अब मेरी सीट पसंद करने के बाद फिर राम कुमार के पास जाएगा, फिर थर्ड श्याम कुमार ने डाली, फिर श्याम, जैसे जैसे पेमेंट आएगी पहले आओ पहले पाओ के आधार पे, अब जिसने लास्ट में पेमेंट डाली फिर पीछे की सीटें मिलेंगी उसको सेम पैसों में। ठीक। ठीक है जी। हाँ ठीक है, ठीक, मतलब ये कि एडवांस हो जाएगी सब कुछ ये। हाँ सब कुछ एडवांस होगा, आपके नंबर लिखे होंगे, टोपियां होंगी आपके, टैग होंगे, टैग के पीछे सीट नंबर लिखा होगा, कंफर्मेशन होगी आपसे, सब कुछ पहले ही हो जाएगा सब कुछ, ताकि वहाँ किसी का ऐसा उल्टा सीधा ना हो। ठीक है। हाँ ठीक है जी, बोले जी, बहुत बढ़िया। जय बोले बाबा जी की। तो वैसे एक्सपेक्टेड डेट क्या है ये मेडिकल वगैरह की, फिलहाल कुछ पता लगा हो आपको? वैसे तुक्का ही मारना है, और जो दुनिया मार रही है वो आ रही है 15 अप्रैल। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की। और मेडिकल तो जैसे शाइन बोर्ड डालेगा तो लाल देगा कि 1 अप्रैल के बाद के या 15 मार्च के बाद के मान्य होंगे, ऐसा शाइन बोर्ड डाल सकता है, अभी डाला नहीं है। ठीक है जी। उसमें डॉक्टर की लिस्ट वगैरह भी डालनी होंगी ना जी? सब कुछ अभी तो वेबसाइट पे कर रहे हैं अपडेट, बहुत बहुत चल रहा है थोड़ा सा, देखो जब तक अपडेट होगा। तो हमने तो मेन ये था कि बाद में ट्रेन की बड़ी दिक्कत होती, तो हमने सबसे पहले ट्रेन की टिकट बुक की, बाकी तो होता रहेगा जो होना होगा बाद में। ठीक है जी। हाँ, मैंने इसीलिए आपका वो देखा ना, तो मैंने कहा इस तरह से लिखा भी हुआ है के अंदर, जाने की ये टिकट, ट्रेन का वापसी में इतना, ये सब अरे मालिक सारा समझाना पड़ता है हर बंदे को देख के। बहुत अच्छा है, उसमें सब कुछ क्लियर है। तो उसी हिसाब से मैं अभी कंप्यूटर खोल के बैठा था, मैं इसी हिसाब से देख के इसी हिसाब से डाल लेता हूँ मैं। बिल्कुल प्रभु जी, एक बार ध्यान से वीडियो देख लेना, क्योंकि जैसे माता वैष्णो उधमपुर डालते हैं तो उधमपुर का नाम चेंज हो गया है ना, तो कौन सा स्टेशन है क्या डालना है वो देख लेना आप एक बार। ठीक है। हाँ हाँ ओके ठीक है जी। बोले जी, बहुत अच्छा समझाया आपने। ठीक है प्रभु। बोले बाबा कृपा रहे आप पर। बस जी बाबा जी कृपा ही है, बस जो कर पा रहे हैं ये। ठीक है जी। ठीक है जी, ठीक है, मिलते हैं। जय बोले बाबा जी। जय बाबा अमरनाथ जी की।